जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत है 10 मिनट में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाले शो में, जिसमें मैं 10 मिनट में केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस की आपसे बात करूंगा। तो देखिए, आप 10 मिनट मतलब कहीं भी अपने वेस्ट कर देते हैं या फिर किसी रील स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ अपने 10 मिनट इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। विश्वास कीजिए। तो क्योंकि इन 10 मिनट में मैं केवल आपको सिलेक्टेड ही क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्वेश्चन। तो आज तारीख है 30 दिसंबर 2025। आज का सुविचार जान लेते हैं सबसे पहले। तो आज का सुविचार है आपका, डर जो है 2 पल का होता है केवल दोस्तों, डर 2 पल का होता है और निडरता जीवन भर रहती है, निडरता जीवन भर रहती है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं समय कभी दोबारा वापस नहीं आता है। तो केवल 10 मिनट आप जो अपने आप इन्वेस्ट करेंगे, आप धीरे धीरे खुद ही देखेंगे, आपको फर्क पता चलने लगेगा। तो चलिए तो उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में आयोजित 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आपका किसने जीता है? तो आपका सूर्या करिश्मा तिमरी जी ने। किसने जीता? सूर्या करिश्मा तिमरी जी ने। तो दोस्तों ये जो आपकी करंट अफेयर क्लास है दोस्तों, आप खुद ही देखेंगे, मैं इसमें केवल वही क्वेश्चन सिलेक्टेड लाता हूँ जो कि पूरे जरूरी है, और मैं इसीलिए इसको शाम को अपलोड करता हूँ, मतलब ताकि कोई भी अपडेट छूट ना पाए और पूरा निचोड़ आपको बता पाऊँ। ठीक दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे भी पूरा सपोर्ट कीजिए और पूरा देखिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपका हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2025। ठीक है, तो आपकी ये 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में खिताब किसने जीता? अभी मैं महिला की बात कर रहा तो आप पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो कौन है? तो ऋत्विक संजीव ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? ऋत्विक संजीव ने जीता है। दोस्तों देखिए, जैसे आप मतलब जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे ना हर चीज़ धीरे धीरे होती है। तो विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 इन दोहा। दोहा में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता है आपका? तो आपका कोनेरू हम्पी ने जीता। किसने जीता? तो आपका कोनेरू हम्पी ने जीता है दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन है आपका। हाँ, बहुत ही दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर रिसेंटली कंप्लीट 10,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किसने? 10,000 पूरे तो आपके स्मृति मंधाना जी ने। इनको जाहिर सी बात कोई ना जानता हो, सब जानते होंगे इनको। डिस्कस करते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। तो आपका पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। जो अभी आपकी चीफ सेक्रेटरीज की मुख्य सचिवों के जो 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में का विषय क्या था, जिसको अभी प्रधानमंत्री जी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, जिसका संबोधन किया था, तो क्या था उसका? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत के लिए मानव पूंजी का निर्माण। ठीक, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। अब छठवां क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका छठवां क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च 2 सैटेलाइट्स नेम्ड फर्ज, ठीक है, फजर 2 एंड कौसर यूजिंग अ रशियन रॉकेट्स। हाल ही में किस देश ने रूसी रॉकेट का उपयोग करके फजर 2 और कौसर नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए? तो किसने लॉन्च किए? तो आपका ईरान ने लॉन्च किए। किसने दोस्तों? तो ईरान ने लॉन्च किए हैं। अब डिस्कस करते हैं आपका सातवां क्वेश्चन। तुम्हारा सातवां क्वेश्चन है, पीएम मोदी अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ सेंचुरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उड़ीसा। तो पीएम मोदी ने 2026 में उड़ीसा की किस स्वतंत्रता सेनानी की जन्म शताब्दी मनाने की घोषणा की? तो किसकी आपकी? तो आपकी पार्वती गिरी जी की। तो किसकी घोषणा की? तो आपकी पार्वती गिरी जी की है। अब आठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एट अ सेरेमनी रिसेंटली हेल्ड एट गांधी भवन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, who was awarded the first डॉक्टर अंबेडकर नेशनल हॉनर अवार्ड 2025। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी भवन में आयोजित समारोह में पहला अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? तो आपका प्रोफेसर बलराम पाणी जी को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो क्योंकि पहला पुरस्कार है, किसे दिया गया? तो प्रोफेसर बलराम पाणी को दिया गया। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर बलराम पाणी को दिया गया। चलिए डिस्कस करते हैं अपना नवा क्वेश्चन। हु वॉन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल एट द फिडे रैपिड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपका किसने जीता है? तो आपका मैग्नन कार्लसन ने एंड आपका अलेक्जेंड्रा गोयरका ने। ठीक है, अलेक्जेंड्रा गोयरकिना ने। ठीक है, किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने और अलेक्जेंड्रा गोयरकिना ने जीता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। डिस्कस करते हैं आपका 10वां क्वेश्चन।
तो आपका ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। देखो, विच नेबरिंग कंट्री रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 5 ईयर आफ्टर द मिलिट्री कोप्स। तो सैन्य तख्तापलट के पास किस पड़ोसी देश ने हाल ही में 5 वर्षों में अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया? तो किसने किया? तो अभी म्यांमार ने किया। आपने सुना होगा कि जो अभी म्यांमार था उससे 5 साल पहले यहाँ पे सैन्य तख्तापलट हो गया था दोस्तों, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। तो विच बर्ड सेनेटरी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभयारण्य को संवेदनशील घोषित किया? तो किसे आयोजित किया? तो आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। किसको दोस्तों? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को, किसको? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को घोषित किया है, ठीक है। तो आपका ये 12वां क्वेश्चन है। Which startup company developed India's first indigenous MRI scanner, which was launched in December 2025? दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी MRI स्कैनर को किस स्टार्टअप कंपनी ने विकसित किया है, जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया? तो किसे दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो आपका देखो वॉक्सेल ग्रिड्स नाम है। किसका नाम है? वॉक्सेल ग्रिड्स नाम है। वॉक्सेल ग्रिड्स कंपनी का नाम। दोस्तों, MRI मशीन की बात करें हम दोस्तों, जो अभी तक बाहर जाता है और जो कि सबसे महंगा एक मतलब वो है कराने वाला, ये काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट पड़ता है ये। डिस्कस करते हैं अपना 13वां क्वेश्चन। तो रिसेंटली मार्किंग द बिगनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द फील्ड ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन ड्यूरिंग विच समिट वॉज द दिल्ली डिक्लेरेशन इशूड। हाल ही में एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए दिल्ली घोषणा पत्र किस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? किस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? तो दोस्तों, ये आपका जारी किया गया सेकंड WHO ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। तो पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में, ठीक है। WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन का दूसरा में, ठीक है। डिस्कस करते हैं। आपका 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा? तो आपका हमारा 14वां क्वेश्चन है, अंडर विच एग्रीमेंट विद इंडिया हैज ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड दैट इट विल बी रिमूव कस्टम ड्यूटीज ऑन ऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जनवरी 1 2026। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ किस समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 से सभी भारतीय निर्यातों पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की है? दोस्तों, किसने की है? तो आपका इंडियन ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड ने एग्रीमेंट, ठीक है। तो किसना? तो ECTA यानी भारतीय ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, ठीक है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, ठीक है दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं अपना 15, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन विच स्टेट इज कोलरू लेक विच हैज़ बीन इज द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड। जो बहुत ही पूछते हैं लेक के बारे में दोस्तों एग्जाम में। हाल ही में चर्चा में रही कोलरू झील किस राज्य में स्थित? तो आपका तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ स्थित? तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। डिस्कस करते हैं आपके स्टैटिक जीके भी। जैसे मैंने कहा कि स्टैटिक जीके की भी बात थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ सिलेक्टेड, केवल 5 होंगे दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपका। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? पक्षियों के अध्ययनों को क्या कहा जाता है? तो आपको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी से बोलते हैं, पक्षी विज्ञान बोलते हैं। डिस्कस करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। तो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके राकेश शर्मा थे, ठीक है। राकेश शर्मा पुरुष में थे, और महिला में कौन थी? तो आपकी भारतीय मूल की कौन थी? कल्पना चावला थी। भारतीय मूल की कल्पना चावला थी, जिनकी डेथ हो गई थी। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम? ठीक है। तो आपका किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? कौन से? तो आपका सैटर्न यानी शनि ग्रह के सामने, ठीक है। शनि ग्रह के सामने है, ठीक है। कहते हैं कि शनि की टेढ़ी दृष्टि हो जाए तो जीवन तहस नहस हो जाता है दोस्तों। तो विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? तो किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में सबसे अधिक है? कौन सी? तो उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इसमें कमेंट कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। डिस्कस करते हैं आपका 20वां क्वेश्चन, जो कि आपका स्ट्रेटेजी का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इस सेशन का भी आखिरी क्वेश्चन है ये आपका। तो भारत में किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? किसे झीलों की नगरी कहा जाता है? विच सिटी नोन एज द लेक सिटी ऑफ लेक्स? तो इंडिया। तो आपको उदयपुर को कहा जाता है। किसको? तो उदयपुर को, जो महाराणा प्रताप
प्रताप जी के पिताजी के नाम पर था। तो आपको दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सभी को आपका जय हिंद, जय भारत दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब की सपोर्ट कीजिए। और देखिए 10 मिनट के बाद 10 मिनट प्लीज़ हर रोज़ जोड़िए, आपको धीरे-धीरे इसका फ़र्क पता चलेगा और ज़रूर आपको इसका मतलब अंतर नज़र आएगा धीरे-धीरे। तो प्लीज़ चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? जय हिंद।